गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज फिर हम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। और मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भी आपने जितने भी वीडियो, चाहे वो मैथ की हैं, इंग्लिश की हैं, रीजनिंग की हैं या जीके से रिलेटेड हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें। और आज हम जो नया टॉपिक लेके आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशंस, उसकी ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। और उम्मीद करता हूँ भी आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और जिससे ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन में एक बिल्कुल ही रामबाण का काम करेगा। चलो आज हम कैरी करते हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक में। बच्चों, पिछली वीडियो मैंने आपको प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, ये सारी चीज़ें वो कराई थी। और आज हम चलते हैं भी आपको जैसे कोई भी मल्टीप्लाई करने हो, जैसे मैं लिख देता हूँ 16 गुणा 17, भी मान लो रनिंग में कोई मल्टीप्लाई है, या 18 गुणा 19, या 36 गुणा 37, या 56 गुणा 57, या 64 इंटू 65। तो बच्चों इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए तो आपको क्या, अब देखो 16 गुणा 17 भी, इसमें दो वैल्यू है आपके पास, एक लोअर वैल्यू है, एक अपर वैल्यू है। एक को नाम ले देंगे लोअर वैल्यू, एक को नाम ले देंगे अपर वैल्यू। अब बच्चों लोअर वैल्यू क्या है आपकी 16, अपर वैल्यू क्या है 17। तो आपको अपर वैल्यू से कोई मतलब नहीं, तो हम लोअर वैल्यू पे ही काम करेंगे। तो ये चीज़ आ जाएगी लोअर वैल्यू का स्क्वायर प्लस लोअर वैल्यू। हाँ, तो लोअर वैल्यू का स्क्वायर, अब 16 का स्क्वायर प्लस 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस 16, तो इसको ऐड कर देंगे आप 272, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 272। अब जैसे 18 का स्क्वायर प्लस 18, तो 18 का स्क्वायर होता है बच्चों 324 प्लस 18, तो आंसर आ जाएगा आपका 342। अब 36 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 36, तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपको 1332। अब जैसे मैं एकदम से जोड़ देता हूँ, तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ, इसके आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अब 1296 प्लस 36 है बच्चों। अब आप देखो तो ये 1300 में पूरा करने में इसमें 4 में कमी है, 36 है, इसमें से मैंने 4 उठाया तो 1300 वैल्यू होगी, तो यहाँ क्या बच्चा 32, 1332 लिख दिया मैंने। अब ऐसे ही बच्चों 324, इसमें से 6 उठाया 330, बच्चा कितना 12, 342 लिख दिया। तो आप इस तरह से मान लो अपना छोटे छोटे तरीके से अपना के अपनी चीज़ को राउंड फिगर में लेके उस चीज़ को बहुत जल्दी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे 56 है, 56 का स्क्वायर होता है बच्चों 56 का स्क्वायर प्लस 56। अब 56 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 56, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3192। नेक्स्ट है 64 का स्क्वायर प्लस 64। अब 64 का होता है 40 96 प्लस 64। अब बच्चों यहाँ से 4 लिया तो कितना बन गया है 4560, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करके अपने मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो आपकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये चीज़ थी, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका मिड वैल्यू मल्टीप्लाई। अब मिड वैल्यू मल्टीप्लाई में क्या है, मिड वैल्यू मल्टीप्लाई। अब मिड वैल्यू मल्टीप्लाई में जैसे कोई भी, जैसे 16 गुणा 18, 22 गुणा 28, 36 गुणा 44, 56 गुणा 58, 22 गुणा 26 एटसेट्रा। अब देखो बच्चों मिड वैल्यू, अब इसकी मिड वैल्यू है 17। अब 17 कैसे बनता है, अगर 16 में 1 प्लस कर देते हैं 17 बन जाता है,
18 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 17 है। तो बच्चों जो चीज़ आप प्लस या माइनस करेंगे और जो चीज़ आपकी मिड वैल्यू है तो 17 का स्क्वायर, अब प्लस और माइनस माइनस होते हैं तो -1 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर कहता है 289 -1 288। उसके बाद 22 तो इसका आएगा 25 +3 -3। तो बच्चों 25 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आंसर आ गया 616। उसके बाद है 36 44, तो 36 44 की मिड वैल्यू क्या होगी 40 +4 -4, तो 40 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 -4 16, तो बच्चों ये कितना आ गया 1584। उसके बाद 56 58, तो 57 +1 -1, तो 57 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर आता है 32 49 -1, तो ये कितना आ गया बच्चों आपका 32 48। तो आपको नेक्स्ट है 22 26, तो 22 26 में 24 मिड वैल्यू +2 -2, तो 24 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होगा 576 -4, तो आपका आंसर आ गया 572। तो बच्चों आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीख के अपने बहुत ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन आपको वो चीज़ें रेगुलर में लेके आनी पड़ेंगी, रेगुलर में आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट उस पे। अब बच्चों मैं आपको ऐसी मल्टीप्लाई बताने जा रहा हूँ, जैसे कई बार आपके क्वेश्चन आ जाता है 15 गुणा 25, 25 गुणा 35, 55 गुणा 65, 75 गुणा 85, 95 गुणा 105। अब इस तरह से आपने अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप क्या करोगे 15 गुणा 25, तो बच्चों इसमें 15 गुणा 25 है, तो आप देखो दोनों संख्याओं के पीछे 5 है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 10 है। भी दोनों संख्याओं के पीछे 5 है और दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना है 25 है। तो आपने इस तरह की मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट में इसके 75 आएगा ही आएगा। लास्ट में क्या आएगा बच्चों इसके 75। अब आपने 5 के लिए 75 ले लिया, तो यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे आपका 1। या तो आप इसके कर सकते हैं भी जो आपकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू क्या है, बड़ा संख्या क्या है 25 है, तो 25 में से 5 के लिए आपने 75 लिख दिया, बच गया 2, तो या तो आप 2 का स्क्वायर -1 कर सकते हैं 375, या 2 से अगली संख्या 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3, तो बच्चे यहाँ 75 लिख लिया। 3 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 4, 4 2 जा 8, 75 लिख दिया। 6 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 7, 7 5 जा 35, 75 लिख दिया। 9 7 जा 63, 75 लिख दिया। 11 9 जा 99। तो बच्चों आप इस तरह से अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो 15 गुणा 25 आपने 75 लिख दिया, यहाँ पे 2 से अगली संख्या 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एकम 3, 75 लिख दिया 5 के लिए, तो 3 से नेक्स्ट संख्या है 4, 4 दूनी 8, 75 लिख दिया। 6 से नेक्स्ट संख्या 7, 7 पंजे 35, 75 लिख दिया। 9 7 63। तो इस तरह से हम बच्चों अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अब नेक्स्ट एक स्टेप और मैं बता रहा हूं आपको। जैसे आपने कोई भी स्क्वेयर्स मैंने बताया था आपको स्क्वेयर्स कैसे फाइंड आउट करने, लेकिन अगर मैं स्क्वेयर्स की बात करूं कई बार आपको आ जाता है 25 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। पहले छोटी सी वो देख लो। अगर आपको एकदम स्क्वेयर्स ये ऐड करने हैं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, या तो आपको स्क्वायर या 25 का स्क्वायर होता है 625, 28 का स्क्वायर होता है 784 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो या तो ऐसे कर सकते हैं। अब 4 + 4 8 और 5 13, 3 2 और 8 10 और 2 12 और 1 13, 1 8 और 6 14, 4 1 1 और 1 2। या तो ये आंसर आएगा, या इसको दूसरा तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप
2 का स्क्वायर, अब आपके पास 25 है, 25 में आपकी 2 वैल्यू है, 2 और 5, एक आपका ए बन गया, एक बी। अब पहले 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 3 का स्क्वायर 9, तो 8 और 9 17, ये स्टेप लिख दिया। दूसरा स्टेप है, दोनों को आपस में गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, 16 + 10 26, 26 3 दूनी 6, 26 और 6 32, 32 का डबल यानी 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 64। तीसरा स्टेप, अब पहले इसका फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दिया। दूसरा स्टेप है, दोनों को आपस में गुणा करके जोड़ के उनका डबल कर दिया। तीसरा स्टेप है, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 25 बच्चों, 64 + 25 होते हैं 89, 89 + 4 93। अब बच्चों आपने ये आपके पास 3 कॉलम आ गए, इनको ऐड करना है आपने। अब यहाँ से 3 73 3 17 17 7 24। अब कहीं पे वो हो रही है 2 10 दोबारा सॉरी, तो ये आ गया 24 33। तो अब एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। पहले 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, तीन सभी को जोड़ दिया, 4 और 4 8 और 9 17, फर्स्ट वैल्यू आ गई बच्चों। अब दूसरा स्टेप कैसे है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 2 को 8 से मल्टीप्लाई प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई और सारे को 2 से मल्टीप्लाई, 10 + 16 + 6, तो 10 और 16 26 और 6 32, 32 दूनी 64। तीसरा स्टेप है बच्चों, तीसरा स्टेप है 5 का स्क्वायर 25 + 8 का स्क्वायर 64 + 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4 68, 68 और 25 तो ये 93। अब इनको ऐड करना है, यहाँ से आपने 3 उठाया 9 कैरी आ गया, 64 + 9 73, 3 उठाया 7 कैरी आ गया, 17 7 24। तो ये बच्चों इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए और भी। जैसे 48 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर। अब बच्चों आपने सबसे पहले क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर मैं ऊपर 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। अब इसको ऐड कर दो, 16 + 49, अब 50 65 65 और 36, 65 और 36 हो गए बच्चों 101। फर्स्ट स्टेप ये आ गया। अब सेकंड स्टेप में बच्चों, सेकंड स्टेप में 8 चौके 32, 7 पंजे 35, 6 दूनी 12 × 2। अब 35 67 67 और 12, 67 + 12 9 79, 79 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 158। तीसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप आएगा बच्चों, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब 64 और 4 68, 2 70 और 23 93। अब यहाँ से आपने इनको 3 9 ऐड कर दो, यहाँ पे 167 7 16 ऐड कर दो 7 1, तो बच्चों आपका आंसर आ गया 117 73। तो बच्चों इस तरह से हम अपने मल्टीप्लाई को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने मैथमेटिक और रीजनिंग में हमारी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये इस तरह से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में स्क्वायर बताए थे भी, स्क्वायर्स कैसे हैं। अब अगर हम स्क्वायर्स की बात करें तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी का स्क्वायर रूट दिया है और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों आपको 1 से 9 तक के स्क्वायर तो सभी को पता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होते हैं, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है। अब बच्चों आप एक चीज़ देखो, इसमें भी इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे 1 के लास्ट में 1 है, 9 के लास्ट में 1 है, तो बच्चों मैंने 1 और 9 का पेयर बना दिया। 2 के लास्ट में 4 है, 8 के लास्ट में 4 है, 2 और 8 का पेयर बना दिया।
3 के लास्ट में 9 है, 7 के लास्ट में 9 है, तो 3 और 7 का पेयर बना दिया। 4 के लास्ट में 6 है और 6 के लास्ट में 6 है, 4 और 6 का और अकेले 5 का। अब देखो आप भी किसी भी संख्या के अंत में सिंगल 0, 2, 3, 7 या 8 संख्या नहीं है। भी किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 नहीं है। भी जिस संख्या के अंत में ये पांचों संख्या में से कोई भी एक हो, वो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अब करते हैं बात हम स्क्वायर्स की। भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जैसे मैंने लिख दिया 3844, आपको ये चीज़ दी हुई है। अब ये चीज़ दी हुई है, या तो आपको याद है तो आप बच्चों को लिख देंगे ये 62 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर नहीं याद तो आप इसको कैसे जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों आपको मैंने बताया था भी कहीं ना कहीं पेयर बन रहे हैं, तो अब स्क्वायर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर्स बनाने के लिए हम करते हैं बच्चों भी जैसे आपको पेयर बनते हैं, और पेयर बनते हैं 2 में, पेयर बनते हैं 2 में। अब पहला पेयर बन गया आपका 44। अब बच्चों 44 बनाए तो 44 बनने के लिए आप क्या करेंगे, अब इस पेयर के लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो लास्ट डिजिट 4 है, क्या हो रहा है। हाँ जी बच्चों, हम कर रहे थे बात स्क्वायर्स की। अब जैसे स्क्वायर्स में वो करने के लिए आपने पेयर बनाने पड़ते हैं, तो पेयर बनाते हैं जैसे 44 का और 38 का। अब बात करते हैं हम 44 में, 44 के अंत में 4 है, तो बच्चों 4 देखो 2 के एंड में भी 4 है और 8 के एंड में भी 4 है। तो बच्चों मैंने लिख दिया या तो संख्या के अंत में 2 हो सकता है या उस संख्या के अंत में 8 होगा, ठीक है। अब उसके बाद बचा क्या, 38, तो 38 बचा, तो 38 के आसपास का स्क्वायर किसका है बच्चों, 6 का। तो अगर 6 का है तो दोनों संख्या का 6 लिख दिया मैंने, दोनों संख्या का कितना लिख दिया, 6। अब 6 लिख दिया, तो अब हमें ये नहीं पता भी ये 62 है या 68 है, तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 को उससे अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। 6 से अगली संख्या क्या है बच्चों, 42। अब 42 है तो 42 और 38 में कंपैरिजन कर लो, तो जो 38 है वो 42 से छोटा है, तो यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है, 62, तो ये आंसर आ जाएगा। अभी और बताते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया आपको 3364। अब 3364 है तो इसके एंड में भी क्या है, पेयर बन गए, तो 4 है तो 2 या 8, क्या लिख दिया, 2 या 8। तो अब ये 33, तो 33 है, तो 33 है तो 6 का स्क्वायर 36 है, तो आसपास देखें तो 36 पास है और एक 5 का स्क्वायर 25 है, तो आपने लोअर वैल्यू लेनी है, तो आपने 5 लिख दिया दोनों संख्या में आगे। अब आप इसको क्या करोगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, 5 6 या 30। अब 33 इससे छोटा है या बड़ा है, तो इससे बड़ा है ना, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 58, बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 58। तो ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भी मान लो इस तरह से हम आसानी से स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं बात हम बच्चों जैसे 2401, 2401। अब लास्ट में 1 है, तो 1 है लास्ट में, तो 1 किस किस के लास्ट में आएगा, या 1 के या 9 के, तो उस संख्या के अंत में या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो अब बचा क्या, 24, तो 24 का आसपास का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब आप देखो आसपास में 5 भी पास है, लेकिन आपने ग्रेटर देन वैल्यू तो लेनी नहीं, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर, तो या तो वो 41 है या 49 है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 4 को उससे अगली संख्या से गुणा कर दो, 4 5 जा 20। अब 24 बड़ा है तो बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 49। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट उस पर चलते हैं क्यूब। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूब। अब बच्चों क्यूब में थोड़ा सा हमारा लेंथी हुआ है, आपने उम्मीद करता हूँ क्यूब आप याद करो, क्यूब रूट में बता देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्यूब भी बताता हूँ भी आपको एक दो क्यूब कैसे निकलता है। अब जैसे हमने कोई भी क्यूब निकालना है, जैसे 23 का क्यूब निकालना है। अब 23 का क्यूब निकालना है तो 23 का क्यूब अगर तो बच्चों याद है तो आप ऐसे लिख सकते हो 121 67। तो आप लिख सकते हो
तो लेकिन आपको स्टेप बता रहा हूँ मैं। अब आप इसको 2 और 3 अलग अलग, ये ए है ये बी है। अब सबसे पहले आप स्टेप चलो, आपने स्टेप 1 2 3 और 4। अब 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब है 8, 2 का क्यूब कितना है 8। अब आपने स्टेप चलने आगे 3, तो 8 का 3/2 ये आपका अंश बनेगा, ये आपका हर बनेगा। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, फिर 12 का 3/2, फिर ये चीज होगी 18, फिर 18 का 3/2, ये चीज होगी आपकी 27। अब अगर आपके स्टेप सही है तो ऑटोमेटिक इस संख्या क्यूब लास्ट में आ जाएगा। अब आपने सेकंड और थर्ड वैल्यू, सेकंड और थर्ड कॉलम को डबल करना है। 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। अब इनको ऐड करना है बच्चों, 8 12 18 और 27 ऐड करना है। तो यहाँ पे पहला कॉलम में 27 है, 7 2 आपका कैरी आ जाएगा, यहाँ जोड़ दो। 36 + 2 38 और 18 56, 56 का बच्चों 6 लिखो, 5 यहाँ पे आ जाएगा। 24 5 29 और 12 41, 41 का 1, 8 + 4 12। तो ये इस तरह से आप वो कर सकते हो। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं। 2 का क्यूब 8, 8 का 3/2 12, 12 का 3/2 18, 18 का 3/2 27। अब देखो ऑटोमेटिक इसका क्यूब आ गया। अब 12 का डबल 24, 18 का डबल 36, 7 2 36 और 2 38 और 18 56, 56 का 6 5 24 5 29 और 12 41, 41 का 1 4 8 + 4 12। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक और लेते हैं, कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 34। अब बच्चों 3 का क्यूब 27, तो 27 का 4/3 36, 36 का 4/3 48, 48 का 4/3 64। तो बच्चों ऑटोमेटिकली इसका क्यूब आ गया 64। तो वही 36 का डबल 72, 48 का डबल 96। तो बच्चों ऐड कर दो, 4 96 + 6 102 150 0 15, 36 और 72 + 15 3 123 3 12। तो बच्चों आंसर आ गया आपका 39304। देखो 3 का क्यूब 27, 27 का 4/3 36, 36 का 4/3 48, 48 का 4/3 64। यहाँ से बच्चों 4 लिया, 6 ऐड हो गया, 48 96 + 6 150, 150 की 0 15 ऐड हो गया, 36 72 और 15 123, 123 का 3 12 ऐड हो गया, 27 और 12 39। तो बच्चों इस तरह से हम क्यूब को वो कर सकते हैं फाइंड आउट। लेकिन मैं फिर भी आपको वो कहूँगा, जो बैंकिंग और एसएससी के बच्चे हैं, आपके कम से कम 50 तो क्यूब याद होने चाहिए अगर आपने थोड़ी स्पीड वर्क करनी है। उसके बाद अब बच्चों आपको क्यूब रूट दिया है। अगर क्यूब रूट दिया हुआ है और क्यूब रूट से आपने क्यूब निकालना है, तो आपको 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अब बच्चों देखो 1 के लास्ट में 1 ही है, 2 के लास्ट में 8 है और 8 के लास्ट में 2 है। तो 2 और 8 का पेयर बना दिया मैंने, 2 का 8 8 का 2। 3 के लास्ट में 7 है और 7 के लास्ट में 3 है, 3 और 7 का पेयर बना दिया। 4 के लास्ट में 4, 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6 और 9 के लास्ट में 9। तो आपने सिंपल 28 और 37 याद रखना है। अब इसका यूज कैसे करना है आपने, ये देखो 12167। तो ये आपको दे दिया, तो आपको दे दिया, तो आपको ये चीज देने से तो आपको पता है भी ये क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट में कितने का पेयर बनता है बच्चों, 3 संख्याओं का। तो 3 संख्या ये आ गई हमारी। अब लास्ट में इस पेयर के अंत में क्या है 7, तो 7 किसके लास्ट में आएगा 3 के लास्ट में, तो बच्चों आपने 3 लिख दिया। अब इस पेयर को छोड़ के आपकी वैल्यू कितनी बची 12,
तो 12 के आसपास का क्यूब किसका है? 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है। तो आपने ग्रेटर देन लेना नहीं, तो 2 लिख दो बच्चे यहाँ पे। आंसर कितना आ गया? 23। एक और देख लो एग्जाम्पल, 32768। अब 8 है तो 2 आ गया, 8 है तो 2 आ गया। अब 32 है तो 32 के आसपास का क्यूब किसका है? 3 का, तो 32। आंसर कितना आ गया? 32। तो इस तरह से बच्चों आप क्यूब रूट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब बच्चों मैंने आपको बताया क्यूब रूट बताया, स्क्वायर रूट बताया, ऐसे मल्टीप्लाई बताई, तो उस तरह से आप कैसे इन चीज़ों को यूज होगा। कोई बच्चे कहते हैं इनको तो हम याद कर लेंगे, ये कर लेंगे, याद हुआ है। तो मैं आपको अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे हम इनका यूज पेपर में कैसे होगा, या कहाँ पे आपकी ये हेल्प करेंगे। अब जैसे बच्चों मैंने आपको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों यहाँ पे अगर आपको याद है, आप लिख दोगे इसको 23, अगर इसको लिख दोगे आप 64 और 15 गुणा 35 375। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब 5 4 9 3 12 2 1 8 14 2 16 6 1 3 और 1 4। तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हर चीज़ का महत्व है, वो अपनी जगह एक अपनी भूमिका निभाती है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ भी आज का जो सेशन रहा हमारा, ये बहुत ही एक हेल्पफुल था आपके लिए। जैसे मैंने स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई आपको बताई है। कुछ एक पार्ट और इसमें रह जाता है, वो पार्ट मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूँगा। और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों से भी आप इस वीडियो को देखकर अपने दैनिक जीवन में अपने जो एग्ज़ाम के व्यू से आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही आपके एक कील का पत्थर रहेगा अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, भी मान लो सर ऐसे भी हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए आगे और भी अच्छी वीडियो तैयार कर सके। और मेरी एक अच्छी टीम है जो आपके लिए बहुत ही इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ पे काम कर रही है, और हम डेली आपके लिए एक वीडियो हर सब्जेक्ट की तैयार कर रहे हैं और डालने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके जो एजुकेशन एक वो है, एजुकेशन के लिए मान लो सरकार ने कभी लॉकडाउन लगा रही है, कभी कुछ लगा रही है, भी आपसे आपकी शिक्षा इसमें कोई रुकावट न हो। धन्यवाद।